सभी मित्रों को उमेश महादोशी का नमस्कार। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन में प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं। स्वर्ण जयंती लोककथाएं यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में एक ओर हमारी दृष्टि लघुकथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लघुकथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तनों और परिवर्धन का नोट लेना भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2 स्वर्ण जयंती लोककथाओं का पाठ किया जाता है। समय वही है, शाम 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब जानते हैं कि इन विशेषांकों का संपादन आदरणीय डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की सभी लोककथाएं सामान्य पाठकों की पसंद भी बन सकें। प्रत्येक अंक से ली गई लोककथाएं उस अंक के प्रकाशन के बाद ही इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाएंगी। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की प्रस्तुति में पहली लोककथा है सुश्री विभा रश्मि जी की दूध और दूसरी लोककथा है सुश्री कांता रॉय जी की चेहरा। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री विभा रश्मि जी की लोककथा दूध। दिखता नहीं, रात के 10 बज गए, टुन्नी के लिए दूध अब कहां से मिलेगा। छेड़खानी की घटना के बाद शहर में कर्फ्यू लगा था। दिन भर डर का माहौल, भीड़ और पुलिस में तेज झड़पें, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, धारा 144 लगा दी गई थी। बाजारों के बंद होने से लोग रात तक जरूरत की चीजों के लिए तरस गए थे। मुसीबत को आज ही आना था, पर तुम चिंता छोड़ो, कोशिश करके देखता हूं। बचकर जाना, मां कह उठी। केशु की 2 वर्षीय बेटी मुन्नी दूध की जिद पकड़े थी। वो अपनी छोटी सी भूख कुछ खाकर मिटा सकती थी, पर आज तो जिद कर फैल पसर गई थी। केशु बेटी को रोता छोड़ घर से बाहर गली में निकल गया। आस पड़ोस के बंद दरवाजों पर हौले से दस्तक दी। 2-1 ने खिड़की के पट खोलकर पूछा भी। दंगा अचानक से भड़का था, तो उनके पास भी दूध नहीं मिला। बेटी के वास्ते दूध न जुटा पाने के कारण उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। तो क्या बेटी भूखी सोएगी? सो पाएगी? आगे गली के मोड़ पर 5 सिगरेट की बंद गुमटी के पीछे बिल्डिंग में गैरेज की खिड़की से आती क्षीण सी रोशनी दिखी। पॉकेट में हाथ डाल 100 के नोट को छूकर देखा। शराब की दुकान के सामने से तेजी से आगे बढ़ते हुए अचानक पैरों में ब्रेक लग गए। वहां के चौकीदार ने उसे झांक कर देखा। परेशानी केशु के चेहरे पर लिखी थी। पढ़कर वो फुसफुसाया, क्या ढूंढता है साहब, यहां सब मिलेगा। उसका वाक्य द्व्यर्थी था। ना, वो नहीं चाहिए, गलत मत समझो। क्या? बोल क्या? बच्चे के लिए दूध। पहाड़ी चौकीदार ने हाथ दिखाकर ठहरने का इशारा किया तो दिल कांप सा गया। क्या करेगा ये अब? उसके शक ने फन उठाकर झांका। चौकीदार सीढ़ी की बगल में बनी अंधेरी कोठरी में गुम हो गया।
भीतर से स्त्री स्वर सुनाई दिया, फिर बच्चे के रोने का। अपने बच्चे के लिए बचाकर रखे दूध को वो पन्नी में पलट लाया था। गांठ लगी पन्नी थमाते हुए चौकीदार फुसफुसाया, भाग जा बाबू, रुकना मत, कहीं खतरा है। माफ करना, तुम्हारे बच्चे का हक मांग रहा हूं। ना ना, वो बड़ा सयाना हो गया है, हमारी बात मान जाएगा। चौकीदार वापस लौटते हुए क्षण भर रुका। कितने बरस का है तेरा बेटा? पूछे बिना न रह सका केशु। 6 माह का, बोलकर चौकीदार मुड़ा और भीतर की अंधेरी कोठरी में ओझल हो गया। केशु बर्फ हो गया। पन्नी के कोने में भरा आधा गिलास दूध अचानक 10 लीटर हो गया था, जिससे पन्नी भारी लगने लगी थी। तो यह थी लघु कथा दूध। और अब प्रस्तुत है कांता जी की लघु कथा चेहरा। आधी रात को रोज की ही तरह आज भी नशे में धुत वो गली की तरफ मुड़ा। पोस्ट लाइट के मध्यम उजाले में सहमी सी लड़की पर जैसे ही नजर पड़ी, वह ठिठका। लड़की शायद उजाले की चाह में पोस्ट लाइट के खंभे से लगभग चिपकी हुई सी थी। करीब जाकर कुछ पूछने ही वाला था कि उसने घबराकर उंगली से अपने दाहिनी तरफ इशारा किया। नजर वहां घूमी। 4 लड़के उसे घूर रहे थे। उनमें से एक को वो जानता था। नजरें मिलते ही लड़का झेंप गया। अब वहां से चारों जा चुके थे। लड़की अब उससे भी सशंकित हो उठी थी, लेकिन उसकी अधेड़ावस्था के कारण वह विश्वास या अविश्वास, शायद वह डरी हुई थी। तुम इतनी रात यहां कैसे और क्यों? मैं अनाथाश्रम से भाग आई हूं। वे लोग मुझे आज रात के लिए कहीं बाहर भेजने वाले थे। दबी जुबान से सिसकते हुए बड़ी मुश्किल से वह इतना ही कह पाई। क्या? अब कहां जाओगी? नहीं मालूम। मेरे घर चलोगी? अब आखिरी बार पूछता हूं, मेरे घर चलोगी हमेशा के लिए? जी। मोतियों सी लड़ी गालों पर ढुलक आई। गहन गुप्त अंधेरे से घबराई हुई थी। उसने झट लड़की का हाथ कसकर थामा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए घर की तरफ बढ़ चला। नशा हिरण हो चुका था। कुंडी खड़काने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके आने भर की आहट से दरवाजा खुल चुका था। वह भौचक्की सी खड़ी रही। ये लो, संभालो इसे, बेटी लेकर आया हूं हमारे लिए। अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे। तो यह थी सुश्री कांता रॉय जी की लघु कथा चेहरा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लघु कथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।